तो बच्चों, बेटा आज हम अपने यहाँ पे बेटा आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म जो हमारे निकल गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट पीजी, यूजी एंड अदर कोर्सेज के, बेटा उनको हम आप लोग यहाँ पे फिल करने के लिए बेटा बैठे हैं। एंड बेटा हमारा यहाँ पे टास्क क्या है इसके अंदर कि हमारे जो अभी उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए, उनको बेटा लुक आफ्टर करते हुए हम लोग चलेंगे, एज वेल एज असिस्ट करते हैं जो जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। बेटा उसके लिए सबसे पहले बेटा हम लोग जब भी गूगल पे जाते हैं तो बेटा हमें ये IPUAC.in वेबसाइट है, बेटा इसको हमें यहाँ पे ओपन करना है। बेटा जैसे ही हम इसको यहाँ ओपन करते हैं तो बेटा आप ध्यान से देखिए, यहाँ एडमिशन का एक लिंक आ रहा है। बेटा एडमिशन लिंक पे बेटा हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही बेटा एडमिशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो बेटा यहाँ पे हमारे पास ये ब्रोशर आ रहा है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड अदर कोर्सेज के, जिसके थ्रू हम लोग इन डिटेल सर्च कर सकते हैं कि हमारे कोर्सेज क्या क्या है, कौन सी रिक्वायरमेंट है, एंड हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं डिटेल्ड पढ़ने के लिए, जिसको बेटा हम लोग अपनी वेबसाइट पे सबसे जगह पे हम डाल देंगे तो वी कैन हैव ए लुक फ्रॉम ओवर देयर। बट बेटा अभी हम लोग फॉर्म फिल करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखो बेटा, यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड लिंक टू अप्लाई फॉर्म। बेटा दोनों को एक बार थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। बेटा यहाँ पे हमने अपना क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको लेके बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड बेटा वही मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ किस चीज की रिक्वायरमेंट है। बेटा कोई सारी हमारी डिटेल्स दी हुई है कि आपको चीजें क्या से कैसे लेके चलनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम ध्यान देंगे, जो हमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में रिक्वायरमेंट होती है बेटा, वो ये है कि सर आपका जो भी फोटोग्राफ होगी बेटा, वो इधर कलर्ड होगी या ब्लैक एंड व्हाइट होगी, बट 80% आपका अप्रोक्सीमेट पूरा मतलब जो पूरा फेस दिखना चाहिए 80% के साथ, ठीक है। एंड एज वेल एज वी हम ये भी कह रहे हैं बेटा यहाँ पे ईयर्स इंक्लूडिंग योर व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड को यहाँ पे प्रेफरेंस कहीं ना कहीं दी गई है। जो भी बेटा हमारे पास हमें जो भी आपके फोटो चाहिए उसमें बेटा हमें किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, 3 चीजों की बेसिकली रिक्वायरमेंट है। एक तो स्कैन फोटोग्राफ चाहिए, आपके सिग्नेचर चाहिए, एज वेल एज बैंक का कैंसिल चेक चाहिए, जो कि बेटा आपका जेपीजी फॉर्मेट में होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा हमें अपना सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सर्टिफिकेट चाहिए होता है 10th का और 12th का, जो कि हमें पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें बेटा बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं, जो कि हमें प्रोवाइड करना कहीं हमें करनी। एज वेल एज बेटा इसके अंदर आपका एक आईडी एंड यूजर आईडी एंड पासवर्ड बनेगा, जिसको बेटा अभी हम लोग बनाते हुए चलते हैं, डिस्कस करते हुए हम चलते हैं। ध्यान रखा जाएगा बेटा पासवर्ड के अंदर स्पेशल करेक्टर्स का यूज बोला गया है। आपका जो पासवर्ड है 8 और 13 करेक्टर के बीच में होना चाहिए। उसमें बेटा एटलीस्ट वन आपका एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोअर केस होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर होनी चाहिए, और एज वेल एज स्पेशल करेक्टर होने चाहिए लाइक @ हैशटैग डॉलर एंड अदर थिंग्स, ठीक है। फिर से बेटा हम लोग अपनी वेबसाइट पे जाते हैं, इंद्रप्रस्थ गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी वेबसाइट के ऊपर। बेटा यहाँ पे लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। बेटा जैसे ही हम लोग इधर आए बेटा वी कैन सी ओवर हियर, बेटा हमने लिंक ओपन किया, रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। सर सबसे पहले हमें अपने आप को रजिस्टर करना है। तो बेटा हम जैसे हम सबके सब न्यू कैंडिडेट हैं, तो बेटा पहले हम लोग क्या करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा यूजर नेम पासवर्ड नहीं बना। बट जैसे ही हम आए तो सेम आपके जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें यहाँ पे लिखी गई हैं कि ये हमारी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। जिसमें हमने अभी डिस्कस किया एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन्ड इमेज डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फी पेमेंट के लिए, जिसको अभी हम डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो बेटा इन सबको एक बार रीड करने के बाद हम लोग आई एग्री पे जाके क्लिक किया। जैसे ही बेटा आई एग्री पे क्लिक किया तो बेटा व्हाट वी हैव, हमारे पास बेटा एक फॉर्म एक ओपन हो गया, जिसपे हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि हमारे बेटा बिल्कुल करेक्ट वाले हमें सीधे को लेते हुए चलना है। हम बेटा एक यूजर आईडी भी बनाएंगे, उसके पासवर्ड भी हम बनाएंगे। इन सब चीजों को बेटा हम लोग अभी फिल करते हैं, ठीक है। तो बेटा व्हाट वी डिड,
बेटे हम लोगों ने यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल लिख दी, आपका नेम, फादर का नेम, मदर नेम एंड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ थी, इवन वी कैन से दैट मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी। बेटे आपने एक अपना यूजर नेम आईडी बनाई, एज वेल एज बेटा पासवर्ड बनाया, पासवर्ड को फिर से आपने कंफर्म किया, एंड बेटा केस सेंसिटिव जो आपको या इमेज दी गई है उसको बेटा आपने यहाँ पे फिल कर दिया। मेक श्योर ऑफ वन थिंग, आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड बेटा ऑथेंटिकेट होना चाहिए, जो आप लोग प्रॉपर यूज करते हो, क्योंकि यही आपके लिए हमेशा अपडेट सब चीजें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लॉगिन आईडी सब चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी। फिर जैसे इसको हमने क्लिक किया, यस पे हम फिर से क्लिक करेंगे। फिर यस पे हमने क्लिक किया तो फाइनल सबमिट के लिए कह रहे हैं, तो फाइनल सबमिट के लिए कहते हैं। इफ यू वांट टू एडिट, हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो बेटे यहाँ पे हो चुका है कि सर आपका कैंडिडेट नेम ये है, यहाँ पे एक लॉगिन चीजें हो चुकी है। नाउ वी हैव टू कंप्लीट आवर प्रोफाइल। अगर हम चाहें तो इन सब चीजों को फिर से भी रीओपन हम कर सकते हैं। आई विल शो यू व्हाट वाज द थिंग। जैसे ही बेटा हमने कंप्लीट वाले पे हमने क्लिक किया, हमें फिर से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी कैन से दैट, सर हमारे पास ईमेल पे भी मैसेज आया है, एंड हमारे पास बेटा मोबाइल नंबर पे हमारे पास मैसेज आया है कि आपका वहां रजिस्ट्रेशन हो गई है। नाउ अगेन जो मैंने यूजर आईडी और पासवर्ड बनाया था मैंने यहाँ पे लिखा, एज वेल एज जो मेरा केस सेंसिटिव मेरा जो है बेटा, इसको यहाँ पे करेंगे। एंड जैसे बेटा हम साइन इन करेंगे तो बेटा सीधा हम लोग कहाँ लैंड कर जाएंगे, अपने पेज पे लैंड कर जाएंगे। जस्ट हैव अ लुक। सर हमने अपनी डिटेल भर दी एंड साइन इन किया, तो जैसे ही साइन इन किया तो बेटे हमारे पास एक और विंडो ओपन हो गई है। देखो सी, ये डैशबोर्ड हो गया आपका। इस पर कुछ चेंजेस भी उन्होंने किए हैं। आप यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पीएचडी के लिए कर रहे हैं, और ये माई एप्लीकेशन जो भी आप सब चीजों को फिल करेंगे। देखिए ओ हियर, यहाँ पे बेटा हम लोगों ने जब यूजी के लिए लिखा तो बेटा क्या लिखा हुआ आ रहा है, ऊपर हम बीसीए का बेटा फॉर्म आ रहा है। इवन वी कैन से दैट सर आपका बीबीए क्लैट का आ रहा है, जिसके थ्रू आपका बीबीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी आ रहा है, जो कि बेटा क्लैट के थ्रू आपका एडमिशन है जिसका। सर आपका बैचलर्स ऑफ एजुकेशन सीईटी के लिए थ्रू आ रहा है, जो आईपी यूनिवर्सिटी करवा रहा है। बीबीएन अलाइड प्रोग्राम अगेन आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू। मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन अगेन आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू। होटल मैनेजमेंट अगेन आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू। बीटेक लेटर एंट्री एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीटेक here we can say bachelor of commerce, here we can say BA English, BA economics, again later entry medical and bachelor of surgery, uh, architecture, B architecture, you can say bachelor of science honors nursing के लिए, BSc yoga, paramedical, B pharma, BSc medical imaging technology, bachelors of ayurveda, bachelors of कहते हैं हेमोपैथिक, मेडिकल बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, बैचलर ऑफ डिजाइन, जो को बेटा नेशनल लेवल टेस्टिंग के थ्रू आपको इसमें स्कोर आपका एलिजिबल रहेगा। देन बी डिजाइन, वी कैन से बीए बीएड एक वन ऑफ द रिनाउंड कोर्स है। बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी डुअल डिग्री जिसमें बेटा आपका एमएससी भी है आपका, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के थ्रू। इवन वी कैन से बीएससी पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स में नर्सिंग के लिए। इवन यू कैन से बीए लिबरल आर्ट्स, जिसमें हिस्ट्री सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस, जो कि आपका सीईटी के थ्रू होगा। सीईटी मींस आईपी यूनिवर्सिटी पेपर। बैचलर ऑफ डिजाइन अगेन थ्रू सीईटी एंड सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ अर्बन ग्रीन स्पेस मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ इंडियन हेरिटेज एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी अप्लाइड इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन। इवन यू कैन से फ्रेंच जैपनीज एंड लैंग्वेज कोर्स बेटा किए जा रहे हैं। तो मीन्स ये सारे आपके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कहीं ना कहीं इस बार आईपी यूनिवर्सिटी ने आपके लिए निकाले हैं। आई विल एडवाइस यू, जितने भी मैक्सिमम कोर्सेज हैं उन सब कोर्सेज को भरते हुए चलिए, जिसमें आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है, थोड़ा भी आपका लिंक हो।
जिनको कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट है और जो एक साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, उनको बीसीए में जरूर भरना चाहिए। बीबीए मास जर्नलिज्म, बीए कहते हैं बीजीएमसी कोर्स, बीए इंग्लिश। कॉमर्स वाले बच्चों को बीकॉम जो कोर्स निकाला हुआ है, इवन आपके इकोनॉमिक्स कोर्स, इन सब कोर्सेज को जरूर भरते हुए चलना चाहिए, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी में एक आपके लिए बेटर चीज क्या है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जैसे कई बच्चे आपका बीबीए से कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, रीजन क्या है बेटा? क्योंकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका सीयूटी एग्जामिनेशन है, बट उसमें डोमेन मैथमेटिक्स जरूर चाहिए, मगर यहाँ पे हमारे पास ये ट्रबल नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी ये नहीं कहता कि आपके पास मैथमेटिक्स एज ए डोमेन होना चाहिए, स्पेशली इन योर बीबीए एग्जामिनेशन, लाइक सेम गोज विद योर बीसीए एग्जामिनेशन। तो ऐसे एग्जामिनेशन में आप लोग सब एलिजिबल हो, तो इस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम कोर्सेज हमें पढ़ने चाहिए। नाउ बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं बेटा आपके लिए बीबीए एंड अलाइड प्रोग्राम है, इसको बेटा भरने का हम लोग स्टार्ट करते हैं। जस्ट हैव अ लुक, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, लिखा हुआ बेटा एप्लीकेशन शेड्यूल कब से कब तक है, 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है एंड 31 ऑफ यू कैन से मार्च तक जा रहा है। ठीक है बेटा, इट मीन्स 2 मंथ्स का पीरियड है, बट हम लोग अभी इसको बेटा फिल कर रहे हैं। सिक्योरिटी पिन, बेटा सिक्योरिटी पिन क्या हो गया बेटा, ये हमारे लिए सिक्योरिटी पिन हो गया, दैट इज यू कैन से 2A8611। हमें अपना पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है, क्लिक किया, जस्ट हैव अ लुक, यस। ना बेटा ये सारी डिटेल्स हम लोग अपनी जो फिल कर चुके थे, इसको बेटा एक बार चेक करते हुए एज वेल एज बेटा हम इनको आगे प्रोसीड करते हैं। कैटेगरी, बेटा जो भी पर्सन जिस कैटेगरी का है उसको फिल कर सकते हैं। मैं अभी जनरल कैटेगरी पे चलता हूँ। वी हैव जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। बेटा जिसके पास जो सर्टिफिकेट हो, उन सब सर्टिफिकेट्स अपने पास रखना, एज वेल एज उन सब सर्टिफिकेट्स को के बेसिस पे ही अपनी कैटेगरी को फिक्स करना बेटा। ना बेटा सेव एंड नेक्स्ट किया, विश टू सेव, यस। हम बेटा आगे मूव करते हैं। बेटा जैसे आगे मूव कर रहे हैं, बेटे हमारे पास सारी ये डिटेल्स आ गई, जिसके अंदर बेटे हमें अपना एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड सब चीजें बेटा फिल करनी है। तो बेटे इसको हम स्पीडली का फिल कर लेते हैं। बेटे यहाँ पे हमने क्या किया, हमने बेटा अपना एड्रेस लिख दिया, मैंने कुछ भी बेटा अपना जो एड्रेस था हमने अपना एड्रेस लिख दिया यहाँ पे। एंड एड्रेस मैंने ऐसे एक सिंपल एड्रेस लिखा है, आप लोग अपना पर्टिकुलर जो मेन एड्रेस है वो लिखिए। परमानेंट एड्रेस भी सेम है, तो बेटा हमने यहाँ पे चेक मार्क लगा दिया एंड 7 नेक्स्ट पे हम लोग मूव कर गए हैं। तो जैसे ही हमने किया, हमारे पास सेव का बटन आया एंड यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे आ गए। बेटा देखिए अब ये विंडो क्या खोल गई है, तो ये विंडो बात कर रही है आपकी फोटोग्राफ की एज वेल डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में मैंने स्पेशल आपको बोला था, आप लोगों को क्लास 10th का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, क्योंकि माइट बी पॉसिबल आपका डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, बट जो क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है वो कहीं ना कहीं काम करेगा उसमें डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, इवन क्लास 12th का भी चल सकता है, बट क्लास 10th को मान्यता कहीं ना कहीं दी गई है। मेक श्योर ऑफ वन थिंग, आपकी जो फोटो की जो इमेज थी, कलर्ड एंड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगी, बट 80% फोएस आपका कम से कम उसमें विजिबल होना चाहिए। फोटो का फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, जिसका मिनिमम साइज 10 केबी होना चाहिए एंड मैक्सिमम 100, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। एंड बेटा जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, जिसका मिनिमम साइज 10 केबी एंड मैक्सिमम साइज 200 केबी होना चाहिए। बेटा यहाँ पे मैं अपने जो भी मेरा इमेजेस और हमारा जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक। बेटा वन मोर थिंग इज ओवर हियर, जैसे ही बेटा हमने अपलोड किए, बेटा डॉक्यूमेंट नंबर, बेटा डॉक्यूमेंट नंबर वो हुआ जो कि एक ना आपका मार्कशीट के ऊपर एक सीरियल नंबर दिया होता है, जैसे 67983 समथिंग लाइक दिस। तो बेटा वो नंबर यहाँ पे हमारा इसके ऊपर, तो ये बेसिक का बिल्कुल ख्याल रखते हुए चलना है। सबमिट एंड प्रीव्यू। बेटे हमें यहाँ पे बोला गया कि डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, तो वी हैव टू सी कि क्या हमारी चीजों में दिक्कत आई थी। सबमिट एंड प्रीव्यू किया, जैसे सबमिट एंड प्रीव्यू किया तो बेटा हमारे पास आ गया, देखो
कि चीजें हमारे हो गई हैं। तो वी कैन सी ओवर हियर बेटा चेक एंड वेरीफाइड हमने यहाँ कर दी, ठीक है। एंड यहाँ पे बेटा हमने चेक एंड वेरीफाइड कर दिया कि हाँ चेक एंड वेरीफाइड है। देन वी आर गोइंग विद आवर सेव एंड नेक्स्ट। यस, नाउ जस्ट हैव अ लुक। ये बेटा हमारी पूरी प्रोफाइल कहीं ना कहीं बन के यहाँ पे हमारे लिए आगे आ गई है, ठीक है। नाउ यहाँ से हम लोग अपने होम पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें बाकी डिटेल्स को फिल करना है। बेटा होम पे क्लिक किया। नाउ बेटा हमने अपना बीबीए का भरना स्टार्ट किया था। बेटा मैं फिर से यूजी पे जा रहा हूँ, यूजी पे क्लिक किया। बेटा हमने बीबीए का भरना स्टार्ट किया था। फिर से बेटा मुझे ये डिटेल भरनी पड़ेगी क्योंकि अब मुझे अब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा कंप्लीट करना है। नहीं, हम बीबीए पे थे ना, बीबीए ये था ना। तो बेटा इसको हमें पूरे फिर से हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर से बेटा हम जो लोग सिक्योरिटी पिन है उसको डालेंगे एंड आगे प्रोसीड करते हैं। बेटा यहाँ पे हमने फिर से अप्लाई किया, प्रोसीड हो गया। जस्ट अभी लुक बच्चों, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी कंप्लीट हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन फॉर्म, एग्जाम सेंटर, कॉन्टैक्ट डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट इमेजेस, फाइनल सबमिट एंड पेमेंट अभी हमारी रहती है। तो बेटा अब हमें कंप्लीट करना है। तो हाउ वी कैन गो, हमें यहाँ पे क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। बेटा एप्लीकेशन फॉर्म को बेटा हमने क्लिक किया। देखिए बेटा अब हमें ये सारी डिटेल्स हमें स्पीडली फिल करते हैं। नाउ तो बेटा इस सारी डिटेल में भरेंगे। स्पेशली बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट ध्यान क्या देंगे कि बेटा आपका जो स्कूल है, स्कूल, तो स्कूल पे ध्यान देंगे। दिल्ली एनसीटी या आउटसाइड दिल्ली, जो भी बेटा स्कूल, अगर आपका दिल्ली रीजन में आता है तो दिल्ली एनसीटी लिखेंगे। अगर दिल्ली से बाहर नोएडा, फरीदाबाद किसी भी जगह आता है तो आउटसाइड दिल्ली लिखेंगे, ठीक है। रिलीजन बेटा कैटेगरीज आपकी पहले से आ रही है। फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं है, डिफेंस पर्सनल से है कि नहीं है, वार्ड और जम्मू कश्मीर माइग्रेंट है कि नहीं है, आर्मी पर्सनल से आपका लिंक है कि नहीं है, इन सब चीजों को मेंशन करते चलेंगे। सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फ्रॉम द लिस्ट। जो भी बेटा रिलीजन है, बेटा रिलीजन को बेटा हम यहाँ मेंशन करते हुए चले। जो भी हमारा रिलीजन है, सिख माइनॉरिटी है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, एंड सो ऑन। विजिबल मार्क क्या है बेटा हमारे पास, कोई कोई हो सकता है फेस पे कुछ कट हो, कुछ पिंपल सिंपल मत लिख देना कि पिंपल है दिस एंड दैट। तो वी कैन से दैट ये सब चीजें नहीं। तो कोई भी एक हल्का सा जो भी लगे, मुझे लगा कि भाई मेरे चेहरे पे एक कट लगा हुआ है चीक के आसपास, तो मैंने वो लिख दिया। एंड बेटा एंटी रैगिंग में आप एनए करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। देन बेटा वी विल मूव टू सेव एंड नेक्स्ट। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे गए तो बेटा हमारे पास एक और विंडो खुली आ जाएगी, बेटा जो है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो बेटा अब मेरी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लास 10th की, बेटा उसको हम लोग बढ़ते हुए कहीं ना कहीं चलेंगे, एंड क्लास 12th की कहीं ना कहीं हम लोग बढ़ते हुए हम चलेंगे। जस्ट हैव अ लुक। बेटा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहाँ पे गलती कुछ नहीं होनी चाहिए। बेटा आपका 10th क्लास का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वहां पूछिए कि हमने फिल किया। 10th आपका पास कब हुआ, ईयर कौन सा था, रोल नंबर क्या था, सीबीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है आप बेटा यहाँ से बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपका स्कूल था स्कूल का नाम, इवन मोड क्या था, परसेंटेज मोड पे आप पास हुए, एंड बेटा मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑफ 10। बेटा 5 सब्जेक्ट ही मेन हमारे आते हैं, तो 5 को ही लेके चलना है। परसेंटेज पे खुद आ गया। 12th क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइट बी स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो भी अपीयर कर रहे हैं। कुछ चीजों का बड़ा ख्याल रखते हुए चलिए। 12th क्लास के एलिजिबिलिटी के लिए जो भी बच्चा इस आईपी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हो रहा है, कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इतने तो आ ही जाने चाहिए, कम से कम पास होना जरूरी है भैया। एज वेल एज इंग्लिश कोर सब्जेक्ट में पास होना जरूरी है। उस जो भी आपके मार्क्स चलेंगे उसमें बेटा इंग्लिश होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। पास के साथ 50% मार्क्स होने जरूरी है, ठीक है। उसी के बेसिस पे बेटा हमने डिटेल फिल कर दी है। अभी बहुत सारे बच्चों का अभी अपियरिंग ही आ रहा होगा, तो अपियरिंग आप फिल करके ईयर ऑफ पासिंग 2024 ही होगा, 2024 में पास होना ही है भैया। तो ये तभी वैल्यू, अदरवाइज इस फॉर्म का कोई मतलब नहीं है। एंड अगेन बेटा बोर्ड हमारा सीबीएसई आ जाएगा, ठीक है। देन स्कूल का नेम एंड अदर थिंग्स अभी हमारे पास नॉट एप्लीकेबल आ रहा होगा क्योंकि अभी तक हमने अपियरिंग लिखा है। सेवन बेटा नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही सेवन नेक्स्ट पे क्लिक किया तो बेटा हम लोग नए चीज पे लैंड करके, दैट इज मेरा सेंटर कौन सा होना चाहिए। बेटा सेंटर पे गए तो सर मैं दिल्ली को बेसिकली लेके चल रहा हूँ, तो दिल्ली में मेरी स्टेट कौन सी है, सेलेक्ट स्टेट, हमारी स्टेट कौन सी है, हमने दिल्ली लिखी, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर सेंटर भी पहली प्रेफरेंस में दिल्ली ही लिख रहा हूँ। आपके अपने घर के आसपास ही लिखना,
दिल्ली। फिर से स्टेट, अगर बेटा अगर आप स्टेट कोई उत्तर प्रदेश कोई और डाल दोगे तो अल्टीमेटली आपका एग्जाम सेंटर वहां पढ़ने के चांसेस है। सर हम लोग दिल्ली एनसीआर में दिल्ली और उसका एनसीआर रीजन को लेके चलते हैं। तो दिल्ली यहाँ डाला। देखो बेटा उत्तर प्रदेश डालोगे तो बेटा ऑप्शंस आपके पास ऐसे आएंगे। तो बेटर है आप दिल्ली डालिए, जो भी आपका एरिया पास पड़ रहा है दिल्ली। दिल्ली हो चुका तो फिर से दिल्ली नहीं आएगा। ठीक है, लिखा हुआ भी आ गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, हमने बेटा सेकंड डाल दिया अपना गाजियाबाद। थर्ड प्रेफरेंस है अगेन मैं दिल्ली लेके चल रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे मेरा हो गया। अब गाजियाबाद हो चुका था, फरीदाबाद हम डाल देते हैं, ग्रेटर नोएडा गुड़गांव कहीं भी डाल देते हैं। लेट्स से दैट हमने बेटा गुड़गांव डाल दिया। सेव एंड नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया। यस, जैसे सबमिट किया तो बेटा नेक्स्ट हमारा ओपन हो जाएगा कि सर आपका कोई ऑल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज जो हाउस नंबर था इसको अगर आप चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। अदरवाइज वी कैन मूव टू सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे गए तो बेटा हमारे पास अगेन नया ऑप्शन खुला आ गया कि हमें अपने फोटो, सिग्नेचर एंड 10th क्लास का जो डॉक्यूमेंट है उसको हमें अपलोड करना है। जैसे बेटा यहाँ पे आ चुका है कि आपको इसको सबमिट कर चुके हैं तो फिर से सबमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको सिग्नेचर सबमिट करने हैं। ये आपको जो कि अगेन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे पहले देखा कि हमारा जेपीजी फॉर्मेट में नहीं था इसलिए वो नहीं ले आ गया। तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जाके अपनी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे वेबसाइट मिल जाते हैं जहाँ पे चीजों को कन्वर्ट आप कर सकते हैं। मिनिमम साइज सिग्नेचर का 10 KB होना चाहिए, मैक्सिमम आपका साइज 100 KB होना चाहिए। नाउ लेट अस अपलोड दिस सेम थिंग। तो बेटा हमने अपने सिग्नेचर अपलोड किए। साइज ना मिल रहा हो तो गूगल में बहुत सारी वेबसाइट है जिनके थ्रू आप साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। डाल दिया, प्रीव्यू एंड अपलोड पे क्लिक करना जरूरी है। जैसे भी हमने क्लिक किया, हाँ ये आ रहा है, सेव कर दिया। देन वी आर मूविंग टू दी नेक्स्ट ऑप्शन। किया बेटा, देखो सब चीजें हमारे पास यहाँ पे चीजें आ गई हैं कि आपने ये सब चीजें की हैं। फाइनल सबमिट पे जा रहे हैं, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, सेव एंड फाइनल सबमिट, यस ओवर हियर। जैसे बेटा हमने क्लिक किया, हमारे पास सारी चीजें फिल होके आ गई। अब लास्ट रह गया पेमेंट रजिस्ट्रेशन। जैसे बेटा क्लिक किया, बेटे पेमेंट का हमारे पास ऑनलाइन मोड खुल जाएगा। पेमेंट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो बेटे हमारे पास ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि सर ओवर हियर क्लिक किया, पेमेंट प्रोसीड पे गए। ये हमारे पास मोड्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में नेट बैंकिंग बोला गया है, डेबिट कार्ड सब चीजें बोले गए हैं। इनके थ्रू बेटा हम कर देंगे एंड हमारी पेमेंट कहीं ना कहीं पूरी हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये पॉइंट है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू टेल यू। बच्चों अभी हमने एक फॉर्म कंप्लीट किया जो जिस कोर्स पे मुझे अप्लाई करना था। मेरी एडवाइस है आप लोगों को कि सर जितने मैक्सिमम कोर्सेज हमको भरना है। तो उसके लिए बेटा एक सेशन कंप्लीट हुआ, फिर से बेटा आपको लॉगिन होगा। अगेन लॉगिन हुआ, तो लॉगिन करने के बाद हमारे पास फिर से ये विंडो आ गई। ना बेटा हमें यूजी प्रोग्राम के लिए थे। हम अपनी देखो यहाँ पे देखिए बेटा, मैं अपनी यहाँ एप्लीकेशन में यहाँ पे आया, माई एप्लीकेशन में यहाँ क्या दिख रहा है बेटा कि मैंने बीबीए के लिए अब तक अप्लाइड किया। मेरी अब तक रजिस्ट्रेशन क्या है, फीस क्या है, पेंडिंग है, बाकी कंप्लीट है। तो अगेन ओपन करके मैं इसको फिल कर सकता हूँ। मगर मुझे सर और भी कोर्स भरने हैं, बिल्कुल जाते हैं। बेटा इधर देखिए, बेटा यहाँ से हमने बीबीए भरा। सर लेट्स से दैट मुझे जर्नलिज्म भरना है। तो जर्नलिज्म में अगेन मुझे इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। जस्ट हैव अ लुक। जैसे हम बेटा क्लिक करेंगे अप्लाई के ऊपर, प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक किया, देखो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, बट अगेंस्ट आपको एप्लीकेशन फॉर्म वो सब चीजें फिर से ही कंप्लीट करनी है जो हमने किया। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम चले। मींस जितने कोर्सेस वितने एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, वितने आपको फीस देनी है। पर कोर्स की फीस कितनी जा रही है आपकी, 1500 जा रही है। आई होप सेशन पूरा समझ आ गया आप लोग। टेक केयर योरसेल्फ।